ही आज खत्म करेंगे। क्वेश्चन से जिसमें CGST, SGST और IGST तीनों ही होगा, ठीक है। उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा है पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। ये जगदीश मिश्रा है, ठीक है, उसी की बुक में एंट्री पास करनी है और ये लखनऊ का है। अगर लखनऊ यूपी से है, यूपी में है, अगर यूपी से बाहर निकल जा रहा है तो IGST लगेगी, यूपी के अंदर अगर लेन देन करेगा तो SGST CGST लगेगी, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं, उसके बाद GST को सेट ऑफ करते हैं, यानी उसका पेमेंट करते हैं। देखो पहली एंट्री है कि परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना। परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना। वीरेंद्र यादव पटना का है, इससे सामान खरीदे हैं और कहीं पे कैश वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो उधार खरीदे हैं। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। अब GST लगेगी, इनपुट IGST लगेगी, तो लिखेंगे इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। IGST को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब स्टेट के बाहर निकल जाते हैं हम लोग खरीदने या बेचने के लिए, यानी खरीदना बेचना बाहर से होता है, स्टेट के बाहर से, ठीक है, तो IGST लगती है। पटना से खरीद रहे हैं तो पटना तो यूपी से बाहर है ना, बिहार में है वो, तो IGST लगेगी। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का क्या नाम है, वीरेंद्र यादव, तो लिखेंगे टू वीरेंद्र यादव। देख कितने का खरीदे हम लोग, 2,50,000, तो यहाँ पे लिख ले 2,50,000, ठीक है। CGST SGST कितना है, 6% है, तो IGST कितना लगना चाहिए, 12%। देखो CGST और SGST अगर 6% है, ठीक है, सॉरी, तो ये जो IGST जो रहेगा वो 12% हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे IGST लगेगा 12%, तो 2,50,000 का 12% निकाल लेना, कितना आएगा, 2500 में से 1200 मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1200 12 दूना 24 6 30,000, ठीक है। तो 30,000 तो GST आ गया, यानी IGST, तो कितना हो गया, 2,80,000, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट में कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची। रांची में बेचा गया है, प्रताप सिन्हा नाम है, 60,000 का बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, 50% प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो 60,000 का 50% कितना होगा, 30,000, ठीक है ना। अगर कॉस्ट 60,000 है और 50% प्रॉफिट पे बेचे हैं तो 90,000 का बेचे होंगे, क्योंकि 60,000 का 50% निकालोगे तो 60,000 का आधा कितना होगा, 30,000, तो वो ऐड कर दो, क्योंकि कॉस्ट 60,000 है और अगर 50% प्रॉफिट पे बेचे हैं तो 90,000 का बेचे होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, हमने उधार बेचा है, कहीं पे कैश वर्ड यूज नहीं लिखा है, ठीक है। प्रताप सिन्हा, तो लिखेंगे प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल टू आउटपुट IGST, क्योंकि ये तो है रांची का, और रांची कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है ना, दे भी रखा है झारखंड ब्रैकेट में, तो ठीक है बेच दो। कितने का बेचे हम लोग, सेल में लिखना 90,000, ठीक है। इसका 12% निकालो, 90,000 का कितना आएगा, 90,000 का 12%, तो 12,00 12,00 12 कितना हो जाएगा, 108, 10,800, ठीक है, 10,800, तो ये टोटल कितना होगा, 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। परचेज किया गया है रामनाथ से कानपुर का है और चेक दे दिया गया है, ठीक है, तो नाम से कोई मतलब नहीं, हमने चेक दे करके सामान खरीद लिया है, तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और कानपुर से खरीदा है तो यूपी का ही है, तो इनपुट CGST और SGST लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट
टू बैंक, क्योंकि चेक दे दिए हम लोग तो बैंक लिखेंगे। कितने का खरीदे हम लोग? 70,000, तो परचेज के सामने लिख लेना 70,000। अब 12 साते 8400 तो आ जाएगा, नहीं सॉरी 6 साते 4200 आ जाएगा ये, और 4200 आ जाएगा ये, क्योंकि 6% लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 78,400 रुपए बैंक में, इतने का चेक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी कॉस्टिंग 2,50,000 एट 33 1/3%। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं 33 सही 1/3, इंग्लिश में बोलते हैं 33 1/3%। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 99, और इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100। 100/3%। अब परसेंट जब भी लिखा होता है, मान लो लिखा है 5%, तो उसको कैसे लिखेंगे? 5/100 ये लिखेंगे। तो अब इसके नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। अब 100 के नीचे एक जरूर होता है, ठीक है ना, कोई भी गिनती 3 लिखे हो तो फिर नीचे एक लिखना पड़ा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 100/300। ठीक है, तो ये काटोगे तो 1/3 आएगा, यानी ये 1/3% पर बेचा गया, यानी 1/3% पे बेचा गया है। ठीक है, 2,25,000 कॉस्ट है, 2,25,000 कॉस्ट है, 1/3 प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो अगर ये काटोगे तो ये आ जाएगा 3,75,000 आएगा। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, तो बेचा कितना गया है? 3 लाख रुपए का। ठीक है ना, क्योंकि ये तो कॉस्ट दे रखी है 2,25,000, 1/3 प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 1/3 प्रॉफिट कितनी आई है? 75,000। मैं इन दोनों को जोड़ दिया हूं तो 3 लाख, यानी 3 लाख का बेचा गया है। ठीक है, तो लिखा है सोल्ड गुड्स एट वाराणसी कॉस्टिंग 2,25,000 एट 33 1/3%, 1/3% प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है 10%, तो बस 30,000, इसमें 10% निकालोगे 3 लाख का, तो 30,000 आएगा, यानी 2,70,000 का बेचा गया होगा। ठीक है ना, और चेक मिल गया है, तो सीधा सीधा एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट लिख लेना, जहां पे भी कितने का बेचा हम लोग? 2,70,000 का, तो इस सेल के सामने लिख लेना 2,70,000। अब बनारस में बेचा गया है, तो बनारस यूपी में ही है, तो यूपी में है तो SGST और CGST लगेगा, तो लिखेंगे इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, अब 2,70,000 का निकाल लो 6%, तो 2,70,000 27 6 600 6 7 42 2 80 4 6 दूना 12 तो 14 14,200 रुपए। 6 6 7 42 2 80 6 दूना 12 और नहीं रुको एक सेकंड, 6 7 42 के 2 हासिल 4 6 दूना 12 4 16,200 रुपए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 16,200 16,200। अब ये ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32,000 और ये 32,400, तो ये हो जाएगा 3,02,400। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम हटा देते हैं, दिखाते नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट हटा दिए। ठीक है ना, नेक्स्ट कह रहा है कि पेड रेंट 25,000 बाई चेक। रेंट पे किए हैं, तो रेंट पे किए तो रेंट की एंट्री पास कर लो, क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट पास पे किए हैं तो वो आसपास में ही कोई प्रॉपर्टी यूज की होंगे किसी की, ठीक है, तो उसका हम रेंट दे रहे हैं, तो आसपास ही होगा, यूज की होंगे, तो हम CGST SGST ही लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इनपुट, ये इनपुट नहीं रहेगा, सॉरी आउटपुट रहेगा, टू आउटपुट। ठीक है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, किससे पे किए हम लोग? ठीक है, चेक से पे किए तो बैंक, टू बैंक। ठीक है, कितना पे किए हम लोग? 25,000,
तो बस 25,000 का 6% निकाल लेंगे, कितना आएगा? 600 छपासी 30 का सिफर 3 6 2 12 3 15 1500 1500, तो ये कितना हो जाएगा? 28,000। उसके बाद कह रहा है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का पेमेंट करना है, तो हम पहले अमाउंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे इसको। अब देखो, इसका पेमेंट करेंगे जीएसटी का, तो सबसे पहले जीएसटी लिख लेना, सारी जीएसटी। जैसे इनपुट आई जीएसटी है 30,000 रुपए, ठीक है, इनपुट आई जीएसटी 30,000 है, और कहीं पे इनपुट आई जीएसटी नहीं है तो सिर्फ वही 30,000 लिख दिए। आउटपुट आई जीएसटी कितना है? देखो 10,800 है। और कहीं पे आउटपुट आई जीएसटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आउटपुट है और इनपुट यहाँ पे, और आई जीएसटी कहीं पे है ही नहीं। सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी देख लो, 4200 है यहाँ पे, और फिर 1500 है यहाँ पे। वैसे ही इनपुट एस जीएसटी है 4200 और 1500 यहाँ पे। फिर आउटपुट सी जीएसटी 16,200 और फिर 16,200। अब क्या करेंगे? जीएसटी का पेमेंट करेंगे। तो जीएसटी का पेमेंट का तरीका ये है, देखो पहले क्या होता था, सी जीएसटी और एस जीएसटी साथ में होते थे, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी, आई जीएसटी उसमें नहीं होता था, तो सी जीएसटी एस जीएसटी रहता था, एक ही एंट्री में निपटा दिए बैंक करके। आउटपुट सी जीएसटी एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी टू बैंक करके पेमेंट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आई जीएसटी भी है, तो अब सबका पेमेंट अलग अलग होगा, आई जीएसटी का अलग, सी जीएसटी का अलग, एस जीएसटी का अलग। अब देखो, अब पेमेंट करने का तरीका यहाँ पे अलग हो जाता है। जैसे आई जीएसटी जो है, आई जीएसटी, अगर इनपुट आई जीएसटी ज्यादा है, क्योंकि आउटपुट का पेमेंट होगा, अगर इनपुट वाला ज्यादा है तो वो सी जीएसटी और एस जीएसटी को हेल्प करने के लिए आएगा, ठीक है, ये इन दोनों की हेल्प करेगा। वैसे ही ठीक, अगर इन दोनों का इनपुट ज्यादा है तो फिर आईजीएसटी की हेल्प करने आएगा, अगर आईजीएसटी कम पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, ना तो सीजीएसटी एसजीएसटी की हेल्प करेगा, ना एसजीएसटी सीजीएसटी की हेल्प करेगा। इनपुट अगर ज्यादा है इन दोनों का, सीजीएसटी का, तो वो एसजीएसटी की हेल्प नहीं करेगा, एसजीएसटी का इनपुट ज्यादा है तो वो सीजीएसटी की हेल्प नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों इसकी हेल्प करेंगे, ये दोनों की हेल्प करेगा, ठीक है। अब एंट्री से समझ में आएगा, वैसे तो तुम लोगों को लग रहा होगा बकवास कर रहा, बकर कर रहा, सॉरी, ठीक है। तो अब जो है एंट्री पास कर रहे हैं। अब देखो, एंट्री से ही समझ में आएगा। सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करेंगे, लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी कितना है? 10,800, तो हम यहां लिखेंगे 10,800 टू इनपुट आईजीएसटी 10,800 पूरा लिख करके खत्म कर देंगे, क्योंकि इनपुट वाला ज्यादा है तो बैंक करके पेमेंट तो करेंगे नहीं। अगर कम भी पड़ता ना, अगर ये इनपुट आईजीएसटी कम भी होता, मान लेते हैं 5,000 होता, तो अभी बैंक करके पेमेंट नहीं करेंगे, सीजीएसटी का देखेंगे फिर एसजीएसटी का देखेंगे। अगर ये दोनों ज्यादा है तो फिर यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कवर करने आएंगे, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इनपुट उन दोनों का भी कम है तो बैंक करके उन दोनों को भी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इनपुट आईजीएसटी ज्यादा था तो 10,800 लिख दिए, ठीक है। अभी भी इनपुट आईजीएसटी बचा है, बहुत ज्यादा बचा है, 19,200 बचा है। तो अब क्या करेंगे? सीजीएसटी का पेमेंट करेंगे, लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि अभी आईजीएसटी बचा हुआ है और वो जब तक बचा रहेगा हेल्प करता रहेगा, ठीक है। एकदम बड़ा भाई है वो, एकदम बड़ा भाई नहीं होता है, बड़ा भाई जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा, वैसे ही आईजीएसटी बड़ा भाई है। तो ये कितना है? आउटपुट सीजीएसटी कितना है? देखो 16,200, लिखो 16,200। तो ये अभी 19,200 है बचा हुआ है इनपुट आईजीएसटी, तो ये तो पूरा पूरा अभी कवर कर देगा, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, आईजीएसटी पूरा कवर कर दिया। अभी भी आईजीएसटी 3,000 बचा हुआ है। अब सीजीएसटी पेमेंट करेंगे, लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना है ये? आउटपुट एसजीएसटी 16,200, लिखेंगे 16,200 टू इनपुट आईजीएसटी कितना बचा हुआ है? 3,000, पूरा पूरा 3,000 यूज हो गया।
CGST इनपुट बचा हुआ है लेकिन SGST की हेल्प नहीं करेगा ना, किसी हालत में नहीं, ठीक है। लेकिन इनपुट SGST तो है ना, तो लिखेंगे इनटू इनपुट SGST कितना है। इनपुट SGST देखो यहाँ पे 5700 लिखो, 5700, ठीक है। अब 16200 में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16200 और ये हो गया 3 8 8700, 16200 और ये कितना है 8700, 12 में से 7 जाए 5, 15 में से 8 जाए 7, 7500 टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे 7500, ठीक है। इस तरीके से एंट्री होगी, देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो।